जब मुक्ति होगी, नकारात्मकता की छुट्टी होगी, सुख शांति और संतोष मिलेगा, संकल्प पूजेगा फिर से नारा हरि हर, खूब आनंद हथेली पकड़ो, घर घर, तब हथेली पकड़ो, हथेली खुद अपने को, और हथेली पकड़ो जरा। राशि से मुक्त ये कहाँ से आ गई? जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ तुमको भी दीक्षा चाहिए? नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी त्रिपुर भैरवी ले जाओ इसको, करोगे, मरने पर उसके प्रहार। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। प्रहार। जीते जो देवों की पूजा करोगे और उनका यश गान करोगे, दिन दुखियों के दुख हरोगे, लोगों के रोग व कष्ट हरोगे, भूखों को भोजन कराते रहोगे, उनकी सेवा तुम जो करते रहोगे, मरकर भी देवों के संग रहोगे, देवों संग खुश रहते रहते, हस्ती मस्ती करते करते, पूर्ण होने की प्यास जगेगी, पुनर्जन्म की इच्छा होगी, त्यों ही अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे कुल में तुम जन्मोगे, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। पितरों की पूजा करोगे अगर तुम, रोज उनको जो याद करोगे, स्मृतियों में उनकी इसका अकाल मृत्यु का मारण काट दिया जाए, कष्टों से प्रहार। जीवन रेखा जोड़ दी जाए, लेकिन फिर भी जन्म जन्म पशु पक्षी बनोगे, मरने पुनः प्रहार। में ही फंसोगे, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। प्रेतों की पूजा में शामिल जो होगे, कष्टों में हो कष्टों में ही रहोगे, जीते जी रोगों और कष्टों में भरकर, मरने पर चंगुल में उनके फंसोगे, लखियों निज भाव भटकते रहोगे, पशु पक्षी पतंगे बनते रहोगे, दुख दारुण कष्ट समेटे समेटे, भूत प्रेत बन कर ही फिरोगे, जीते जी जिसकी तुम पूरे इसके सारे मारण माँ के दरबार में बांध के लटका दिए जाए। नारायण ने गीता बताया, प्रहार। अध्याय 9
25 में समझाया, पिछले जन्मों के भी, पिछले युगों के सब सारे मार्ग मरने पर उसके ही अलग लटका दिए जाए और इसके ध्यान साधना से धीरे धीरे कटते रहेंगे, पृथक किए जाएं। सहस्रार के पास ले जाके प्रेतों पितरों की पूजा करके, लख 84 में फंस के, लाखों लाखों जन्मों तक तुम सब यूं ही सबको सहस्रार के पास ले नीचे जाए। योनि में, जहाँ न तुम्हारा कोई प्रिय होगा, ना ही प्रहार पृथक किए जाए। होगा, ना कोई सगा हितैषी होगा, मुक्ति होने की ना युक्ति बनेगी, आत्मा दर दर भटकती फिरेगी, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने दोबारा पर जन्म उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। शुद्धि 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। कुत्ता बिल्ली बकरा बनकर, कीट पतंग पशु पक्षी बनकर, बैलेंस। हर बार उठो बेटा। जन्म लेना ही पड़ेगा, खड़े। मरते मरते उल्लू बनकर भटकते फिरोगे, जीते जी जिसकी बैलेंस। तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9 कड़ी प्राण ऊर्जा दी, हथेली पकड़ो, अगले प्राण तुम्हारे ट्रांसफर बहुत करोगे, और आपस प्रार्थना कर लो कि मेरे थोड़े प्राण पत्नी को दिए जाए। मोक्ष पाने की इच्छा है अगर तो, इन सब से फिर बचना ही पड़ेगा, फैला दीजिए। मोह लालच का त्याग करके, अहंकार से बचना होगा, यदि पाना है 3 बार बोलो ओम इनसे नमः शिवाय। मुक्ति, गुरु की शरण जाना ही पड़ेगा, जीते जी एक जिसकी स्लिप तुम देना है तो पूजा करिए, माँ करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया, खुश। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके कल ही बेटा साथ फंसोगे। कर लेना। अच्छा अभी ऊर्जा बहुत कम, एक स्लिप दे दो इनको तो, लेकिन ठीक है, दोनों 11वें में दोनों प्रवेश हैं, चिंता मत करो। जैसे ही ये कर लोगे अपना गुरु की जैसे ही शरण मिलेगी, अनुष्ठान कल खुद को जानन की इच्छा दोनों रहना बढ़ेगी। डीएनए में बस। मैं अच्छा कौन हूँ और तो मैं ताकि क्यों ऊर्जा बहुत कम जन्मा, है। यह जानन की इसको बैठे प्यास रहने दो, आराम से बढ़ेगी। बैठ ज्ञान तुम ही बैठ। समाधि और सेवा से दृष्टा सिलेक्शन है। भाव के स्थिर होते ही, पूरे अस्तित्व के दर्शन क्योंकि चिकित्सा होंगे। चलती रहेगी थोड़ा ही। गुरु की सेवा करते इस तरफ करो। करते, लख 84 से